चित्रकूट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। आज की क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आए हुए क्वेश्चनों पर बात करेंगे कि आयोग किस प्रकार के सवाल पूछता है। दोस्तों, आज की क्लास आपके आगामी विभिन्न प्रश्न पत्रों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो पहला हमारा क्वेश्चन है वह दिया है, एक ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड का समय लगता है, जो पुल के एक छोर पर है, जिसकी लंबाई 740 मीटर है। यानी ये जो मेरे भाई लंबाई दी हुई है, यह पुल की लंबाई हमें दी है। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 113 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, माना ट्रेन की लंबाई x और जिस स्पीड से गया सिग्नल को, उसी ही स्पीड से वह पुल को भी क्रॉस करेगी। तो मेरे भाई, जब चाल दोनों पे बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर डिस्टेंस यानी d2 अपॉन t2। स्पीड दोनों की बराबर है, इसलिए यह। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितनी हमारी दूरी है x, क्योंकि जब किसी सिग्नल को ट्रेन पार करती है तो वह अपनी ही दूरी को तय करती है। और कितना समय उसे लगता है, 39 सेकंड। और d2 जो हमारी लंबाई है वह कितनी हो जाएगी मेरे भाई, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई हो जाएगी। और पुल की लंबाई कितनी है, 740। जब ट्रेन किसी पुल या किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई तय करती है, इसलिए ट्रेन की लंबाई और पुल दोनों की लंबाई का जोड़ देंगे हम। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, x प्लस 740 और समय कितना है, 113 सेकंड। मेरे भाई, अब इसी को हम हल करते हैं। तो 113x बराबर 39x प्लस 39 गुणे 740। 39 का अगर हम इधर पक्षांतर कर लें तो मेरे भाई हो जाएगा 74x। कितना हो रहा है, अगर इसे माइनस कर दे तो 74x बराबर 39 गुणे 740। मेरे भाई 74 से 74 कट गया और x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 390 मीटर। यानी जो हमारा इसका आंसर है वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें दोस्तों, दिया है नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 81 से 100% के बीच में अंक प्राप्त कर रहे हैं। और जो 25% छात्र हैं उन्हें 61 से 80% के बीच में अंक प्राप्त हो रहे हैं। और 41 से 60% अंक मिलने वाले छात्र की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके पास 41 से 60% है। तो मेरे भाई, जब 42% का मान दे दिया है, कितने 81 से 100% जो छात्र पा रहे हैं उनकी संख्या 42% है। और जो विद्यार्थी 61 से लेकर 80% के मध्य में अंक पा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 25%। तो मेरे भाई, 41 से 60% के बीच पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, x। और यह जो हमारी संख्या है वह 500 छात्रों के बराबर होगी। मेरे भाई, किसी भी वस्तु या किसी भी मूल्य का मान कितना होता है, 100% के बराबर होता है कि नहीं होता है, होता है मेरे भाई। तो अगर 100% की वैल्यू हमें 500 दे दिया है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी मेरे भाई, हो जाएगी। यहां हम ज्ञात करें तो यह कुल कितना परसेंट है, 100% बराबर 42 और 25 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 67% प्लस x। और यहां से x की वैल्यू हम ज्ञात कर लें तो 33% आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है मेरे भाई। अब यहां पे अगर परसेंट का हम मान परिवर्तित कर दें, 1% का मान कितना है, 5, तो हम 5 से गुणा कर देंगे। और यहां पर छात्रों की बात करें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 और 6 तो 165। यानी जो हमारे छात्रों की संख्या है वह 165 छात्र 41 से 60 के बीच में अंक प्राप्त कर रहे हैं। हम अगले सवाल की बात करें तो हमारा दिया है दो संख्याओं का एलसीएम 156 है। एलसीएम हमारा होता है वह सबसे छोटा गुणांक होता है जो तीनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। और उनका HCF दिया हुआ है 12, यानी हाइजर कॉमन फैक्टर वह सबसे बड़ा गुणांक
जिससे सभी संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो एक संख्या का मान हमारा 12 दिया हुआ है और दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। तो मेरे भाई क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी जो हमारी संख्या दी हुई है, और जितना हमारा एलसीएम प्राप्त हो रहा है और उसमें हम एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे भाई 12 से 12 कट गया तो कितनी हमारी दूसरी संख्या बच गई, 156। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो दोस्तों सरलीकरण का सवाल दिया हुआ है कि 3/5 प्लस 1/4 माइनस 7/20 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब ऐसा सवाल देता है तो उसमें सर्वप्रथम हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 है, उससे हम विभाजित करेंगे तो मेरे भाई कितनी बार जा रहा है, 4, और 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो मेरे भाई हो गया 12। यहाँ विभाजित करें 5 बार गया, 5 का ऊपर गुणा किया तो मेरे भाई 7 हो गया। यहाँ 1 बार गया, ऊपर गुणा किया तो 7 हो गया। आगे हम बात करें तो मेरे भाई 17 हुआ, 17 में 7 चले गए तो मेरे भाई कितना बचा, 10, और 20 को अगर हम 10 से विभाजित करते हैं तो हमें 0.5 आंसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हमारा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो दिया हुआ है 2 साल बाद 10% प्रति वर्ष पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 462 रुपए है। निवेश किए गए धन का योग ज्ञात कीजिए। यानी मेरे भाई इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच संबंध का यह सवाल दिया है और दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 462, और हमसे मूलधन पूछ रहा है। तो मेरे भाई क्या होता है, CI माइनस SI बराबर P कोष्टक में R/100 की पावर। तो मेरे भाई अगर इस चीज को हम ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, यहां हमारा दिया है 462, मूलधन हमें ज्ञात करना है और R की वैल्यू कितनी है, 10% और 100 की पावर 2। मेरे भाई आगे इसे हल करें तो 462 P हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, गुणांक में कितना बचा, 1/100। तो यानी P की जो हमारा मान है या P की जो वैल्यू है वह कितनी आएगी, 46,200 रुपए, और इस प्रकार हमारा आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो दिया है एक दुकान प्रत्येक के लिए 94 रुपए पर 2 लेख बेचता है, जिनमें एक लेख ने 10% लाभ कमाया और दूसरे लेख पर 10% का हानि या नुकसान उठाता है। कुल हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। मेरे भाई जब ऐसा सवाल देता है तो इसमें अक्सर 1% की हमें हानि उठानी पड़ती है। यदि फार्मूला की बात करें तो प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस बराबर क्या होता है मेरे भाई, x/100, और यहाँ पे मेरे भाई x² 100 हो जाता है। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, पावर कितना दिया हुआ है, 10 और अपॉन 100, और यहाँ पे स्क्वायर, तो मेरे भाई कितना हो गया, 100/100 हो गया, और इसे काट देंगे तो मेरे भाई कितना आया, 1। और यह 1% की अक्सर हमें हानि प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारा आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें दोस्तों, दिया है एक व्यक्ति समान गति से 7/8 की गति से वह स्थान पर सवारी करता है और वह सामान्य समय से 22 मिनट देरी से गंतव्य तक पहुंचता है। लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब दूरी समान दी हो तो हमारा सूत्र क्या होता है, S1T1 बराबर S2T2। यानी मेरे भाई पहला जो चाल है और जो उसमें समय लग रहा है गुणे दूसरी चाल और जो उस पर समय लगा था। तो पहले हमारे भाई कितने स्पीड से जा रहा है वह, मान लीजिए x की स्पीड से वह दूरी को तय कर रहा है और उसे जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है मेरे भाई, t। दूसरे वह x के 7/8 स्पीड से जाता है तो कितना हो जाएगा, 7/8x इंटू, और यहाँ पे कितना मान मेरे भाई दिया है, t + 22, क्योंकि उसे 22 मिनट अधिक लग रहा है, यहाँ धीमी गति से जा रहा है तो उसे 22 मिनट अधिक समय लगेगा, इसलिए हम समय को प्लस कर लेंगे। मेरे भाई x से x कट गया, यहाँ इसका गुणा करें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8t बराबर 7t प्लस, यहाँ अगर इसका हम गुणा करते तो भाई कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। इसका पक्षांतर करें तो मेरे भाई t बराबर कितना आया, 154 सेकेंड। मेरे भाई 154 मिनट वो हमारा होगा, क्योंकि मिनट में आंसर दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो मेरे भाई दिया है A, B और C एक नगद पुरस्कार को 6, 7 और 8 के अनुपात में आपस में बांटते हैं। यदि C को
52,000 रुपये मिलता है तो ए और बी द्वारा प्राप्त कुल राशि को एक साथ जोड़ें। मेरे भाई अगर यहां पर इनमें अनुपात कितना दिया हुआ है, इनमें अनुपात दिया है 6, 7 और 8। मेरे भाई अगर हम वैल्यू की इनकी बात करें तो 6x हो जाएगी, 7x और 8x। और इसमें जो सी को धनराशि प्राप्त हो रही है वह कितनी मिल रही है, 52,000 बटे 8। तो मेरे भाई कितनी निकल के आ गई, 8 छक्के 48 और 8 पंजे 40, यानी 6500 रुपये एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। भाई पूछ रहा है ए और बी द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी होगी, तो मेरे भाई ए और बी कितने प्राप्त कर रहे हैं, 13x। तो 13 गुणे एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, 0 0 13 5 65 की 5 हुआ, 6 आया और 13 6 78 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 84, यानी 84,500 रुपये ए और बी को राशि प्राप्त हो रही है, यानी हमारा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले सवाल की हम बात करें तो दोस्तों दिया है अंकगणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए जिसका पहला अंक 33 और अंतिम अंक 45 है। मेरे भाई जब औसत में अंतर बीच का समान दिया हो, ऐसी स्थिति में प्रथम अंक यानी हमारा 33 और अंतिम अंक जो होता है और उसमें 2 का हम भाग देते हैं, हमारा औसत ज्ञात हो जाएगा। मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 और यहाँ पे आ गया 78 बटे 2। तो जो हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है वो हो जाएगा 3 और 9, यानी हमारा 39 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे बी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की अगर हम बात करें, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कंपनी का व्यय 3400 रुपये था, यानी मेरे भाई पहली वित्तीय वर्ष के दौरान कितना व्यय हो रहा है, 3400 रुपये। दूसरी तिमाही के दौरान कितना हो रहा है मेरे भाई, 2600 रुपये। तीसरी तिमाही के दौरान 9200 रुपये। आगे करिए, यदि पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान कुल त्रैमासिक औसत व्यय, यानी मेरे भाई एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, और एक तिमाही 3 महीने की होती है, तो कितनी तिमाही निकल के आ गई, 4। तो 4 तिमाही का जो औसत व्यय दिया है वह कितना दिया है मेरे भाई, 20,900 रुपये। तो एक साल में अगर कुल वैल्यू हम निकालें तो इसमें गुणा कर देंगे तो मेरे भाई 0 0 9 4 को 36 हुआ, यहाँ पे 3 और 4 दूनी 8 हो गया। तो मेरे भाई एक वर्ष का जो उनका व्यय या जो धनराशि प्राप्त हो रही है वह 83,600 रुपये है। तो कह रहा है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए खोजे गए व्यय की कीमत कितनी होगी। मेरे भाई तीनों को कैलकुलेट कर देंगे, 0 0 6 4 10 10 2 12 हो गया, 10 हुआ, 10 2 12 और 3 15, यानी मेरे भाई 3 महीने की जो हमें धनराशि प्राप्त हो रही है वो रही 15,200 रुपये। तो मेरे भाई इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि ये पूरे वर्ष की आय दिया है, 0 हो गया, 4 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पे मेरे भाई 6, यानी 68,400 रुपये चौथी तिमाही पर उन लोगों को धनराशि प्राप्त हो रही है। इस प्रकार हमारा आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है कि जब एक दुकानदार 515 की दर से एक लेख खरीदा और इसे 618 की दर से बेचा तो दुकान द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत बताइए। सीपी हमारे यहाँ पर दिया है वो कितना दिया है, 515 रुपये, और एसपी का जो मान दिया है वो कितना है, 618 रुपये, यानी जिस दाम पर वस्तु को खरीदा गया वह हमारा क्रय मूल्य कहलाता है और जिस पर हम बेचते हैं वह हमारा एसपी होता है। तो प्रॉफिट की बात अगर करें तो मेरे भाई एसपी माइनस सीपी यानी 618 माइनस 515 हो जाएगा, कितना आ रहा है, 3 हो गया, और यहाँ पे 0 1 आ गया, 103 प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो मेरे भाई क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है, बटे हो जाएगा जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा गया था। तो मेरे भाई ये 5 से विभाजित हुआ, इसे कर दे तो मेरे भाई कितना आ गया, 20%। इस प्रकार हमारा आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो हमारा दिया है सरलीकरण का पुनः सवाल, और उसमें दोस्तों पूछ रहा है कि x क्यूब भागे 11 बराबर 968। तो मेरे भाई जब यहाँ पर क्या दिया है, x क्यूब, तो मेरे भाई जब यहाँ पे भाग में होगा तो इधर गुणा में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा, पहुंच ही जाएगा। तो x क्यूब मेरे भाई इसका गुणांक निकाल लें, क्योंकि जो इधर दिया होगा तो वह क्यूब ही होगा। तो मेरे भाई 8 से इसे विभाजित करें तो 8 हो गया, और यहाँ पे आया 1, 8 दूना 16 और 121। तो मेरे भाई आपको पता है कि ये 2 का क्यूब होता है 8, और यहाँ 11 की स्क्वायर और ये हो जाएगा 11 का क्यूब। तो मेरे भाई कितना हो रहा है, 2 गुणे 11, यानी x की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वह कितनी हो जाएगी, 22। इस प्रकार हमारा आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। अगले यदि हम सवाल की बात करें तो दोस्तों दिया है बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी मेरे भाई 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, और इनमें दिया है कि जो बी है वह सी से 2 गुना कुशल है, यानी ये 1 है तो ये मेरे भाई कितना है, 2।
और ए बी से 2 गुना कुशल है, यानी इस व्यक्ति से जो ए है वो 2 गुना यानी 4 हो जाएगा। यदि इन्हें एक साथ 94,842 के वेतन के साथ भुगतान किया जाए तो ए को प्राप्त होने वाला वेतन क्या होगा? मेरे भाई तीनों का कितना हो रहा है, यानी 7, और ए की वैल्यू यानी 4 का मान हमसे पूछ रहा है, और जो 7x का मान दिया है वो कितना दिया है, 94,842, और हमें 4 का मान ज्ञात करना है। तो 4x बराबर 94,842 गुणे 4 और बटे में हमारा 7 हो जाएगा। का मान अगर यदि हम ज्ञात करें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, इसे विभाजित करें तो 7 के 7 हो गए, यहाँ 2 बचा 24, 7 त्रिका 21 हुआ, और यहाँ पे 3 38, 7 पना 35 हो गया, और 3 बचा, यहाँ पे 7 4 को 28 हो गया, और मेरे भाई 6 बच रहा है, और 7 8 56 यानी 8 बार गया, और दशमलव पे मेरे भाई बच रहा है यहाँ पे 6, और 6 को यदि हम विभाजित करें तो फिर से दशमलव में 8 ही जा रहा है। मेरे भाई इसका अगर हम गुणा कर दे तो 8 4 को 32 की 2 हुआ, 8 4 को 32 और 1 कितना हुआ, 8 4 को 32 और 3 हुआ 35, 3 आया, और 4 4 को 16 और 3 19, हासिल 1, और 4 5 20 और 1 21 हो जाएगा, 2 आया, 4 तिया 12, 12 2 14, और 4 के 4 और 1 5। तो मेरे भाई इसका जो आंसर हमारा दिया है वह गलत है, इसका जो आंसर होगा 52,195.20 आ जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें तो मेरे भाई यहाँ हमें भिन्नात्मक का सवाल दिया हुआ है, x बराबर दिया है 0.47444, और यह जो मेरे भाई दिया है वो हमारा अनंत पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है। यदि भाई इसकी बात करें तो यहाँ पे हम कुछ इस सवाल को इस रूप में भी लिख सकते हैं, 47.4 के ऊपर 12 लगा दें, क्योंकि मेरे भाई जो 12 का सवाल सिंबल होता है वह अनंत तक की गिनती को सीमित करता है। तो मेरे भाई यदि इस सवाल को हम हल करें तो इसका क्या फार्मूला होता है, पूरी संख्या को लिख देंगे जिसके ऊपर 12 लिखा है, और इसके बाद जिस संख्या के ऊपर 12 नहीं लिखा है हम उस संख्या को घटा देंगे। कितना नहीं लिखा, 47। यदि हम आगे बात करें तो मेरे भाई जिस संख्या के ऊपर 12 लगा है उसके लिए हम नीचे 9 का प्रयोग करेंगे, और जिन संख्या के ऊपर 12 नहीं लगा उनके लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो मेरे भाई अगर इसे हम ज्ञात करें तो कितना हो गया, 14 में से अगर 7 को घटाएं 7 हुआ, यहाँ पे 6 2 आ गया, और यहाँ पे आया 3, और बटे में कितना आ जाएगा 900। तो मेरे भाई ये आंसर हमारा 400 होगा, ये 4 रखा है, 427 बटे 900। इस प्रकार हमारा आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। यदि हम अगले सवाल की बात करें, दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 78 सेंटीमीटर और आधार 72 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई कर्ण क्या होता है, जब समकोण त्रिभुज देता है यानी एक जो कोण होगा हमारा 90 अंश का होगा, इसके जो कर्ण का मान दिया है वह दिया है 78 और आधार दिया है 72। तो मेरे भाई इसमें पहले हमें इसके लंब को ज्ञात करना पड़ेगा। तो मेरे भाई क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दिया है 78 की स्क्वायर माइनस 72 की स्क्वायर, यहां से हमारा लंब का मान ज्ञात हो जाएगा। मेरे भाई यहां कुछ स्थिति a प्लस बी और a माइनस बी की बन रही है, तो 78 प्लस 72, दूसरे कोष्टक में 78 माइनस 72 हो जाएगा। यदि हम इन्हें जोड़ें तो भाई 0 हो गया, और 7 दूना 14 और एक कितना हो गया 15, इंटू यहाँ पे कितना बच रहा है मेरे भाई 6, इसका गुणा कर दो तो 15 छक्का 90 यानी 900 प्राप्त हो रहा है। तो जो हमारे लंब का मान ज्ञात हुआ वह कितना ज्ञात हो गया 30। इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मेरे भाई होता है 1/3 गुणे आधार, आधार का मान कितना है 72 गुणे लंब, यानी हमारा हो जाएगा भाई, अगर हम इसे 3 से विभाजित करें 1/2 गुणे 15, और 15 दूना 30 हुआ, 3 और 15 सत्ते 105, और 105 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 108, यानी 108 वर्ग सेंटीमीटर होगा। हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो दिया है किसी संख्या का 80% के 75% के 66 सही 6/7% के 25% का मान 5519 रुपये दिया है। मेरे भाई मान लो x कोई संख्या है और उस संख्या के 80/100 गुणे 75/100, क्योंकि परसेंटेज का मेरे भाई सवाल है, और परसेंटेज को हम हटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा बटे में 100, और ये भाई जो 66 सही 6-7% दिया है ये हमारे 2/3 का मान हो जाएगा, और यहाँ हमारा गया 25/100, और इसका जो मान दिया है वो दिया है 5519 रुपये। मेरे भाई इसे हल करें कितना प्राप्त हो रहा है, ये आ गया मेरे भाई 4 20 से काट दिए, यहाँ पे आ गया 5, इससे अगर हम मेरे भाई 25 से काट दे तो ऊपर आएगा 3, और नीचे कितना बच रहा है 4,
यहाँ पे हमारा भाई 1 आया और यहाँ पे कितना आया 4। मेरे भाई 4 से 4 को विभाजित कर दें और ये 3 से 3 हमारा कट गया। यहाँ हमारा जो भाई 2 है इसे काट दे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ 2। तो x बराबर 5 दूना 10, 10 का उधर गुणा हो जाएगा। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 55,190 रुपये। आगे कह रहा है तो उस संख्या के 50% का मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई इस संख्या का 50% कितना हो जाएगा यानी 50/100। मेरे भाई 0 0 कट गया। 5 के यदि हम गुणा करें तो 5 9 45 की 5 हो जाएगा 4, 5 के 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 2 5 पंजे 25 और 2 27। मेरे भाई उसका मान हो जाएगा 27,595। इस प्रकार हमारा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों अगले सवाल की बात करें तो दिया है अगर सुनील एक बॉक्स से 16 आकाशगंगा चॉकलेट खाने में सक्षम है जिसमें 25 चॉकलेट हैं, बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष हैं। मेरे भाई कह रहा है कि सुनील अगर 16 चॉकलेट खाता है और उस बॉक्स में कितनी चॉकलेट है टोटल 25 है, तो मेरे भाई कितनी बच रही है 9। अब पूछ रहा है शेष चॉकलेट कितने परसेंट है, परसेंट तो मेरे भाई हो जाएगा 100। अब कुल कितनी थी 25, तो मेरे भाई हो गया 25 4 को 100 और 9 4 को 36। तो इसका आंसर हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें दोस्तों सरलीकरण का सवाल पुनः दिया हुआ है और यह है कि 11 गुणे 132 भागे 12 प्लस 11 बटे 108 भागे 9 माइनस 1। तो मेरे भाई अगर इसे हम करें तो सर्वप्रथम हम भाग करते हैं, कितना हो जाएगा 12 1 के 12, 12 1 के 12 प्लस 11 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 के 9, 9 दूना 18 माइनस 1। आगे से प्राप्त करें तो मेरे भाई 11 यहाँ से एलसीएम ले लो तो कितना बचा 11 प्लस 1 और नीचे कितना बचेगा 11, 11 से 11 कट गया तो मेरे भाई कितना आंसर आ रहा है 12। इस प्रकार इसका हमारा आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।